हमारे साथ में लोबिन हेब्राम हैं, जेएमएम के विधायक हैं, इसमें बहुत ही चर्चा में हैं, उनसे हम बात करते हैं। लोबिन हेब्राम साहब, मुझे एक बात बताइए, आपकी कुछ बातें सामने आई जो बहुत ही चर्चा में विषय रही। आपने जल जंगल जमीन की बात कही और आपने एक बड़ी बात कही, संथाल और उल्हान, मेरे ख्याल से आपने बात कही, कोल्हान की बात कही आपने, कि चंपई सोरेन को बना दिया और इसके पहले जो लोग आते थे संथाल से आते थे। ये इसकी वजह क्या है, समझ में नहीं आई। वजह समझाइएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, इससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि राज्य अलग हुआ। हमारे माननीय गुरुजी के अगुवाई में आंदोलन हुआ, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई, यहाँ आर्थिक नाकेबंदी, बहुत लोगों को जेल भी जाना पड़ा, आंदोलन के द्वारा बहुत लोग शहीद भी हुए हैं, और ये राज्य अलग हुआ। ये हमारे माननीय गुरुजी का बहुत अच्छा प्रयास था और सफल भी हुए, राज्य अलग हुआ। लेकिन ये राज्य अलग हुआ यहाँ के आदिवासी और मूलवासी के लिए। आज यहाँ पर एसपीटी एक्ट है, सीएनटी एक्ट है, ये यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का एक बहुत बड़ा कवच है। और आज ये इतना बड़ा एक्ट होने के बाद भी आज यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को ज़मीन लुटा रहा है। हर जगह आप देखें, और ख़ास करके रांची में तो और ज़्यादा है। जब यहाँ एक्ट है तो फिर यहाँ पर कैसे इस ज़मीन को कोई टच नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है, कोई खरीद नहीं सकता है, ट्रांसफरेबल नहीं है। तो ये ज़मीन तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्या खरीद फरोख्त हो रहा है? और अभी इसके संबंध में हमारे माननीय गुरुजी बार बार बोलते रहते थे कि ये जल जंगल ज़मीन को बचाना है, जल जंगल ज़मीन हमारा है, और आदिवासी मूलवासी लोग ज़्यादातर जंगल में ही हैं। तो आज बहुत तरह से ज़मीन का यहाँ हस्तांतरण हो रहा है, जमीन का गलत हस्तांतरण हो रहा है, आदिवासियों की जमीन गलत तरीके से हस्तांतरण हो रहा है। इससे आप नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं। जब यहाँ पर ज़मीन नहीं बचेगा, यहाँ आदिवासी मूलवासी नहीं बच सकेंगे, ये मैं लिख के देता हूँ। तो ये सारी बातें हैं। और यहाँ पर जो इतने इतने मुख्यमंत्री बने, माननीय रघुवर दास जी को छोड़ करके सारे के सारे विधायक आदिवासी ही बने, लेकिन एक भी माननीय मुख्यमंत्री लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं हुआ। हेमंत सोरेन का भी नहीं किया। नहीं गया। इसके रहने के बाद भी हम तो सरकार में रह कर भी बोलते थे कि भाई आज हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, और ये एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट को दरकिनार करके यहाँ पर आदिवासी मूलवासियों को ज़मीन अगर लुटा रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पर आज तक एक भी वैकेंसी नहीं निकला, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा भी नहीं निकाला गया। और इतने बेरोजगार लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर स्थानीय नीति नहीं बना। ठीक है, अब मुझे एक बात ही समझाइए, तो आपने मुद्दे उठा दिए अपने। हेमंत सोरेन जेल गए हैं, वो भी जमीन लैंड स्कैम, जमीन घोटाला के सिलसिले में गए। आप भी जमीन का ही मुद्दा उठा रहे थे, तो उनके जेल जाने पे क्या कहेंगे आप? देखिए, वो जेल गए हैं, हमको तकलीफ है, मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन हमने इसके पहले एक सोशल मीडिया में हमने बोला था ये पंकज मिश्रा के बारे में, तो इन्होंने हमको बुलाया अपना चैम्बर में, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हमको बुलाए और बुलाकर हमको बोले कि चाचा आप क्या क्या बोलते रहते हैं, ये विपक्ष को मौका मिलता है। हमने कहा मैं देखिए, मैं आपकी बदनामी और माननीय गुरुजी और आपकी बदनामी को मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ कि आपके अगल बगल में जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो आपके सलाहकार हैं, वो आपको बदनाम कर दिया। आप मुख्यमंत्री हैं, आप समझ लीजिए अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो। सलाहकारों ने गलत काम करवाया। एकदम बिल्कुल गलत काम कराया है। सारा श्रेय इन लोगों पर जाता है कि इन्हीं लोगों के चलते आज इनको जेल जाना पड़ा है। मतलब गलत काम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल गलत काम हुआ है और उसमें मेन भूमिका सलाहकारों की है। बिल्कुल सलाहकारों की जेल, बिल्कुल। अब मुझे एक बात ये बताइए कि आपने ये भी कहा कि आपको तकलीफ है हेमंत सोरेन के जेल जाने से, लेकिन काम गलत हुआ है। एकदम गलत हुआ। मुझे एक बात अब ये समझाइए कि चंपई सोरेन जब सीएम बनाया गया तो उसको लेकर के आपने क्यों एतराज जताया? देखिए, ऐसा है, जो यहाँ राज्य अलग करने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री गुरु जी भी बने थे थोड़ा दिनों के लिए, इसके बाद हेमंत सोरेन भी बने थे 14 महीने के लिए। फिर बाद में बहुमत में आई सरकार, मिली जुली सरकार, गठबंधन के सरकार बनी, हेमंत सोरेन की सरकार बनी। लेकिन ऐसा कौन सा ऐसा ये चीज़ हो गया कि भाई कोई कैसे डिसीजन ले लिया, जो कि हम नहीं बोल रहे हैं। मैं संथाल के लोगों की जो दिल की बात है, जो बोला जा रहा है, लोगों के सामने जो उभर कर आया है कि भाई यहाँ का एक तो पहले यहाँ भी मुख्यमंत्री रहे, गुरुजी रहे, हेमंत सोरेन भी रहे, तो फिर अचानक क्या हो गया इनके जेल जाने के बाद कि वहाँ इसको कोल्हान तरफ ले जाया गया। ये हमारे लोग संथाल में यह भी चर्चा है, इस बात को हमने उठाया है। तो फिर भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी चलिए वो भी
हुआ है तो जो हुआ है। आप चाहते हैं मुख्यमंत्री संथाल से ही बने? बहुत लोगों का ये अभी पूरा हर जगह आप संथाल में चले जाए तो अभी ये हर जगह। चंपई सोरेन को आ जा रहा है, हेमंत सोरेन की चॉइस, हेमंत सोरेन ने बंद लिफाफे में उनका नाम लिख के दे दिया। ठीक दिया, हम मानते हैं, लिख के दे दिया है और हम मानते भी हैं, हम समर्थन भी दे रहे हैं उनको। लेकिन लोगों को तो लग रहा है कि भाई अब क्या क्या खाका तैयार हो रहा है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोगों का जो। और समझाइएगा इब्राहिम साहब, आप सारी बातें अपनी कही रहे हैं, ये जो करप्शन का इस सरकार पे बहुत सारा आरोप लगा है, कोयला की खान में, माइनिंग में, जमीन के घोटाले जो आप बात कर रहे थे अभी। देखिए, मैंने इस बात को केवल यहाँ ही नहीं, सदन के अंदर भी मैंने कई बार इस बात को रखा है कि यहाँ इतना इतना खनिज संपदा है और लूटा जा रहा है। मैं बता रहा हूँ कि मैं आपका सरकार में लूट हो रही थी, आप खुल के देखिए, अभी भी तो कोयला, अभी भी कोयला तो धनबाद तो वगैरह आप जाके देख लीजिए, लेकिन हम लोगों की तरफ पत्थर का इतना जबरदस्त लूट हो रहा है। रोज रोज गाड़ी पकड़ा रहा है, पत्थर की नहीं, मैं बता रहा हूँ, रोज रोज गाड़ी पकड़ा रहा है। आखिर गलत तरीके से जा रहा है तब ना पकड़ा रहा है, करप्शन हो रहा है ना, हो रहा है। तो कौन लूटेगा, कौन बचाएगा इसको? तो हेमंत सोरेन ने क्यों नहीं लगाम लगाया? अब देखिए, यही इनका जो मेन जो सलाहकार है, तो सलाहकारों ने उनसे भी गलत काम करवाया, एकदम कराया, नो डाउट। अब मुझे एक बात समझा दीजिए आखिर में कि लोबिन हेब्रम का अपना राय क्या है? अब 5 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, ये जानकारी है आपको? आप यहाँ आए हुए हैं रांची, आप क्या इस फ्लोर टेस्ट में साथ रहेंगे? आप पार्टी छोड़ने की बात कह चुके? नहीं, पार्टी छोड़ने की बात है। मैंने ये कहा है कि ये हमारा यहाँ पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, SBT एक्ट, CNT एक्ट और भी पेशा एक्ट नहीं लागू होगा तो मैं नहीं रहूँगा, और फ्लोर टेस्ट में हम रहेंगे। फ्लोर टेस्ट में आप किसका साथ देंगे? हम चंपाई जी का साथ देंगे, रहेंगे चंपा जी का साथ देंगे आप? बिल्कुल। लेकिन आपका विरोध है वो ऐसे ही रहेगा? जी, विरोध मेरा जारी रहेगा। मैं अभी भी बोलता हूं और बोलता रहूंगा, जब तक ये सारा काम नहीं होगा मैं हमारा विरोध जारी। आखिरी बात ये बता दीजिए कि कहीं से आपको लगता है कि सरकार पे कोई खतरा है, कुछ लोग नाराज हैं, या कुछ लोग होते हैं मंत्री बनने की चाह में बगावत कर सकते हैं, ऐसा कुछ? हमको मंत्री का लालच नहीं, की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी मैं बता रहा हूँ ना, हमको मंत्री का लालच नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि ये सरकार चले, ढंग से चले, और यहाँ के लोगों का कैसे बचाव होगा, यहाँ के लोगों का जमीन कैसे बचेगा, और यहाँ के लोग नौजवानों को कैसे रोजगार मिलेगा। तारीख को सरकार पे खतरा है या सरकार फ्लोर टेस्ट निकाल? देखिए, कौन आदमी क्या करेगा नहीं करेगा, मैं तो उसके दिल की बात को नहीं बता सकता, बट हम तो हैं, अभी हम फ्री हैं। लोग गए हैं, बाहर गए हैं, क्यों गए हैं? रणनीति बनाने के लिए कि क्या डर? हैदराबाद क्यों गए हैं? पता नहीं, वो लोग समझे, ले जाने वाला और वो लोग समझे क्यों गए हैं। कोई यहाँ खतरा था नहीं उनके ऊपर? कोई खतरा, हम तो हैं, हम अभी कोई खतरा नहीं। किसी ने खरीदने की कोशिश नहीं? कौन खरीद लेगा लोबिन हेब्रम को? कोशिश भी नहीं की ना, तो जो हैदराबाद गए उनको भी कोई खरीदने की कोशिश कर रहा था क्या? मैं पूछा नहीं, हमको मैं पता नहीं। ठीक है, लोबिन हेब्रम हमारे साथ हैं, बहुत ही खुल के बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साथ देंगे पार्टी का टेस्ट, ये जो फ्लोर टेस्ट हो रहा है, लेकिन करप्शन हो रहा है वो बात कह रहे हैं, और जल जंगल जमीन के लिए आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। कैमरा जितेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज रांची।